बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या इस बार कमान किसी और के हाथ में जाएगी। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जो बीते 2 दशकों से बिहार की राजनीति का सबसे स्थिर चेहरा बना रहा, लेकिन राजनीति में स्थायित्व से ज्यादा मायने अब जनता के मूड का होता है। तो वहीं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में विश्वसनीयता, विकास और समझदारी का चेहरा रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पलटी मार नेता भी कहा जाने लगा है। अब तक 2005 में एनडीए के साथ सीएम बने, 2013 में बीजेपी से अलग हुए, 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव जीते, 2017 में फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया, 2022 में बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए, 2024 की शुरुआत में एक और यू टर्न, फिर एनडीए में वापसी। नीतीश कुमार के बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना कई फैक्टरों पर निर्भर करती है, जैसे कि गठबंधन की ताकत और जनता का मूड। नीतीश आमतौर पर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं। अगर ये गठबंधन मजबूत रहता है और दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं, तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर भाजपा और जेडीयू के बीच मतभेद बढ़े या गठबंधन टूटे तो स्थिति कठिन हो जाएगी। वहीं जनता की उम्मीदें, विकास, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दे चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ सालों में विकास कार्यों के बावजूद बेरोजगारी और महंगाई ने चुनौती पेश की है। तो वहीं वक्फ कानून के साथ ही केंद्र के कुछ कानूनों को लेकर एक वर्ग नाराजगी को भी दूर करना होगा। ऐसे में अगर जनता नीतीश पर भरोसा जताती है तो उनकी वापसी संभव है। इस बीच सीएम पद को लेकर एनडीए में भी कानाफूसी हो रही है। हालांकि कोई बोलने को राजी नहीं। एनडीए की ओर से चिराग पासवान ने सीएम पद के सवाल पर साफ कर दिया कि आगे 5 साल के लिए तो केवल नीतीश कुमार ही बुक है। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है और अब तक 2 बार वो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये मौका उनको तब मिला जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन के नेता हुआ करते थे, लेकिन 2025 में उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर है, वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। बीजेपी जेडीयू गठबंधन से लड़ाई तो तेजस्वी को लड़नी होगी, लेकिन सवाल दूसरी तरफ भी है, जहां कांग्रेस से शर्तों को मनवाना। राहुल गांधी की लोकप्रियता में जिस हिसाब से वृद्धि हुई है, उससे कहीं ना कहीं बिहार में भी कांग्रेस कुछ करामात की तलाश में होगी। ऐसे में क्या राहुल अक्सर सरकार बनते हुए नजर आएगी तो तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे या बात यहीं पे कुछ हद तक बिगड़ जाएगी। 2025 का चुनाव बिहार के लिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि नेतृत्व परिवर्तन का भी हो सकता है। नीतीश कुमार अगर फिर सीएम बनते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर की अंतिम बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन अगर जनता ने बदलाव की बयार बहा दी तो तेजस्वी यादव या बीजेपी का नया चेहरा भी उभर सकता है। यह स्थिति तो बड़ी पार्टियों की हो गई, लेकिन बिहार में उभरने वाली दूसरी पार्टियों की स्थिति भी इस बार की ओर इशारा कर रही है कि परंपरागत पार्टियों के वोटरों में सेंधमारी हो सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी दावे तो खूब कर रही है, लेकिन हकीकत में क्या होगा वो समय पर छोड़ते हैं। ओवैसी को लेकर कयास है कि वो पीके की पार्टी जनसुराज से गठबंधन कर सकते हैं। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि चुनाव और सीएम की कुर्सी इस बार आसान नहीं होने वाली है। इस वीडियो पर आप अपने कमेंट हमें साझा कर सकते हैं। इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।